हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो बुराई होती है, बुराई खुद को कैसे मजबूती प्रदान करती है। अभी बुराई क्या होती है? बुराई तो लोगों में ही होती है ना। तो ये लोग जो होते हैं किस तरीके से खुद को मजबूत बनाते हैं, बुरे लोग खुद को कैसे मजबूत बनाते हैं, बुराई खुद को कैसे मजबूत बनाती है। आज मैंने सारे ही कार्ड टैरो से लिए हैं, 21 कार्ड्स लिए हैं और बॉटम चेक करेंगे। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंडिकल्स, पेज ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ पेंडिकल, 10 ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंडिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, चैरियट, 5 ऑफ पेंडिकल्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, डेविल, 9 ऑफ पेंडिकल्स एंड बॉटम डेक में है द लवर्स एंड बॉटम टू बॉटम में फिर से है पेंडिकल्स। तो पेंडिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर पैसों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये वो लोग हो सकते हैं जो कि जिनमें बुराइयां हैं। टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वृषभ हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकती है इनकी, और मकर राशि वाले ये लोग हो सकते हैं। तो बाकी सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। देखिए, होता कुछ यूँ है कि जो बुराई होती है ना, तो सबसे पहला देखिए, कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा होता भी सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, यकीन माने, जो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ना, वो उसके नचाए नाचेगा जिसके हाथ में फाइनेंस होगा, है ना। तो भाई पैसा बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। ऐसा मत बोले, कुछ लोग बेवकूफ़ से होते हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा पैसा। अरे भाई, पैसा ही होगा तभी तो इंसान की वैल्यू होगी, पैसा नहीं होगा तो नहीं भाई। बस हाँ, पैसा आपका चोरी का ना हो, चकारी का ना हो, है ना, किसी को दुख देकर ना प्राप्त किया गया हो, मतलब जो आपका जो पैसा कमाया हुआ हो ना, वो धर्म का हो, नेकी का हो, अच्छाई का हो, सच्चाई का हो, पर ईश्वरीय मार्ग का पैसा हो। तो इस तरीके से अगर आप धन कमाते हैं, ये पवित्र धन होता है। तो ये तो हो गया पैसे के ऊपर बात। अब बात करते हैं बुराई खुद को कैसे मजबूत बनाती है। देखिए, सारे ही कार्ड पेंडिकल्स के आए हैं, तो पेंडिकल्स ये बताता है कि भाई पैसा, ये जो लोग होते हैं ना, पैसों से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, ये खुद लागू करते हैं कि ये मेरा कमाया हुआ पैसा है, मैंने कहाँ कहाँ किसको कैसे कैसे देना है, मैं दूंगा या मैं दूंगी। तो ये जो लोग होते हैं, इनके नीचे जितने लोग होते हैं, ये उन लोगों को नचाते हैं पैसे के बल पर। तो ये सारी पैसे की जो पावर होती है अपने हाथ में रखते हैं, मतलब वो पावर ऑफ अथॉरिटी इनके हाथ में होती है। सारी अथॉरिटी ये खुद रूल करते हैं मनी से रिलेटेड। मनी की अथॉरिटी इन लोगों के स्ट्रांगली हाथ में होती है, जो बुराई मचाते हैं या बुराई का काम करते हैं या लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को डोमिनेट करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर पैसे की जो रूलिंग होती है इन्हीं लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि इनको पता होता है। फिर क्या करते हैं, इनका दूसरा स्टेप क्या होता है, ये किसी के भी मीत नहीं होते, ये सिर्फ पैसे के खुदगर्ज लोग होते हैं। ये अपने ही आसपास, ये फैमिली में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, अपने नीचे ऐसे मतलब भेड़िए पालना शुरू कर देते हैं जो इनके टुकड़ों पर पलते हैं। भेड़िए होते हैं लेकिन वो जो इन लोगों के टुकड़ों पर पलते हैं। अब जो वो भेड़िए होंगे वो क्या करेंगे, इनके पैसों पर पलने वाले हैं, तो वो इन्हीं के दाव पेच अपनाते हैं, इन्हीं लोगों के दाव पेच वो अपनाएंगे। भेड़िए कैटेगरी के लोग होते हैं। और ये क्या करते हैं, फिर इनके उन भेड़ियों के नीचे जो लोग आ जाएंगे, अब जिसके हाथ में पैसे की रूल है, वो एक गंदा बड़ा भेड़िया, वो गंदा जो बड़ा भेड़िया है वो छोटे भेड़ियों को कंट्रोल करता है। जो छोटे भेड़िए होते हैं वो बाकी जो बेचारे मेमने हो गए, बकरी के बच्चे हो गए हैं, इन लोगों को रूल करते हैं।
तो इस तरीके से एक ये सर्कल चलता है। लॉ एंड इन में कोई नहीं होता, सब भेड़िए गीदड़ इकट्ठे होते हैं जो मास्क लगा के फिरते हैं लॉ एंड का, ठीक है। तो इनकी एक है ना गैंग चलती रहती है, गैंग, इनकी एक गैंग चलती रहती है और एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। क्यों? सब में कमियां हैं, लालच से खा रहे हैं। तो जो मेन रग है, जो मेन कमजोरी है, अब वो तो वही पकड़ेगा जो इंसान साफ होगा। अब साफ कैसे होगा? जो चेतना के स्तर पर साफ होगा, जिसकी आत्मा साफ होगी, जिसकी नीयत साफ होगी। इन लोगों की कमजोरियों को वही इंसान पकड़ पाता है जो स्वयं तो ढेर पड़ा है, जो स्वयं तो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है या पलती है। सॉरी। ऐसा इंसान कभी भी सामने वालों को नहीं देख सकता। इन लोगों को जांचने के लिए, भापने के लिए एक उत्तम दर्जे की आपकी जो चेतना की है वो वृद्धि होनी चाहिए। आपकी सोल का जो लेवल है, जैसे जैसे परमात्मा अप करते जाएंगे, ऐसे लोगों की नब्ज, ऐसी बुराइयों की नब्ज हैं, ऐसी सिचुएशंस की नब्ज पकड़ना आप शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो होता कुछ यो है, ये जो भेड़िए होते हैं ये निर्दोषों को भी भेड़िया बनाते हैं। और जो बकरी, मेमने, छोटे मोटे कीट पतंगे, खरगोश बेचारे जो आ जाते हैं इन भेड़ियों की चपेट में, ये सबको अपने हिसाब से एक आक्रामक बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरीके से इनकी गेम बचती है और इसी तरीके से ये अपनी गेम बजाते हैं। एक सर्कल सा इकट्ठा कर लेते हैं। इनकी गेम है ना, पता है टूटती कैसे है? जब किसी एक में चेतना की जागृति हो जाए, उसकी आत्मा का लेवल बढ़ जाए, उसकी चेतना का स्रोत बढ़ जाए, वो परमात्मा जब उसको रास्ता दिखाते हो, जब उसको ईश्वरीय ज्ञान मिलना शुरू हो जाए, वो परमात्मा के अलावा किसी को और समझता ही अगर कुछ नहीं है, ऐसा इंसान ऐसे लोगों की जड़ें उखेड़ सकता है। अब ऐसा इंसान कहाँ से आएगा? ऐसा इंसान ऐसा होगा भाई, ना तो वो झूठ बोलता होगा, ना वो मरने से डरता होगा, ना उसके अंदर छल होगा, ना कपट होगा, ना बैर होगा, ना विरोध होगा, ना क्रोध होगा सिर्फ बुराई के लिए। ना ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना निंदा होगी, ना चुगली होगी। सब लोगों को एक समान देखता होगा, ठीक है। सब लोगों को एक समान, अपने डिसीजन खुद लेने वाला होगा, जबकि उसके अंदर पावर होगी, अथॉरिटी होगी, ठीक है ना। अपने रूल खुद बनाने वाला बंदा होगा, परमात्मा का नेक बंदा होगा। सब लोगों के लिए एक जैसा भाव रखता होगा, उसके भीतर दया भी होगी, करुणा भी होगी, प्रेम भी होगा, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण उसका होगा। ऐसा इंसान इन लोगों की जड़ें उखड़ सकता है। बाकी किसी में दम नहीं ऐसे भेड़ियों की कोई जड़ें उखेड़ दे। क्यों? इन लोगों की जड़ें उखेड़ने के लिए आत्मा के लेवल पर साफ होना पड़ता है, आत्मा के लेवल पर। फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो बंदा या बंदी जो भी है, शरीर है एक्चुअली, सभी चेतनाएं हैं, आत्मा है। जो आत्मा साफ होगी उस आत्मा को स्वयं परमात्मा चलाएंगे और उस परमात्मा के द्वारा उस आत्मा से ईश्वर क्या क्या काम करवा देंगे, उस आत्मा को स्वयं भी नहीं पता चलता कि आखिर क्या रहे, ये हो ही क्या जाता है, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट ही क्या हो जाती है। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो बुलवाता ही आखिर कौन है, उस आत्मा को भी ये चीज़ पता नहीं होती। क्योंकि उस बुराई की जड़ें उखेड़ने के लिए स्वयं परमात्मा उसी आत्मा के मुखमंडल से वो सब चीज़ें करवा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग जो होते हैं सरासर निर्दोष लोगों की बलि देते हैं। और सबसे बड़ा गुनहगार वो इंसान होता है जिसके अंदर पैसे की अथॉरिटी जिसके हाथ में होती है। जो गलत लोगों में पैसे की अथॉरिटी जिसके हाथ में है, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा निर्दोष वो इंसान होता है। और एक दूसरे पर छींटे मारे जाओ, वो उस पे कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाओ, अपने जो भी जाने अनजाने में गलत कर्म आज करे हैं परमात्मा को सौंप दो। देखिए जो गलत कर्म करे हैं उसका भी तो भुगतान करना होगा। वो परमात्मा आपको साफ करेंगे जब, तो वो दुख आपके सामने आएंगे, उनको आपने फेस करना पड़ेगा। और आफ्टर सम टाइम जब आपकी आत्मा, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, फिर आपको तैयार कर दिया जाएगा, आपको योद्धा दिया जाएगा। इस पूरी कायनात में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा फिर जो उस पवित्र आत्मा का विनाश कर सके। स्वयं परमात्मा में ही वो आत्मा विलीन हो सकती है।
फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बुराई होती है वो अपनी जड़ें गाड़ती है निर्दोष लोगों को हथकंडा बना बना करके, क्योंकि जो निर्दोष लोग होता है तो इंसान ही कुछ ना कुछ उम्मीदें रखते हैं, एक दूसरे से रखते हैं, उनकी उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा करके, उनकी उन्हीं छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा कर करके ये जो भेड़िए होते हैं ये दूसरे लोगों पर बुराई अपनी जड़ें मजबूत कर दे जाते हैं और एक दूसरे के प्रति बैर विरोध ईर्ष्या जलन द्वेष वाली भावनाएं ये क्रिएट कर देते हैं। मेन जो अथॉरिटी होती है उस इंसान को पकड़े जिसके हाथ में पैसे की पावर है, उसकी जड़ें उखेड़े। और उसकी जड़ें कैसे उखड़ेंगी? डेली ध्यान करे, मेडिटेशन करे, परमात्मा का नाम ले, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन ले। मन के तो आपके मन को तो कोई फाड़ नहीं लाएगा ना। लोग कहते हैं मुझे कोई घर में मेरा माहौल नहीं है पूजा पाठ करने का, तो मत करो, लोगों को दिखाओ मत ना आप पूजा पाठ कर रहे हो। आप मन ही मन हरे कृष्ण जय माता दी राधे राधे, जो आपका नाम, जो आपको ईश्वर का नाम अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, उनका नाम ध्यान करें। देखिए परमात्मा आपकी कैसे दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं और उस इंसान की जड़ें उखेड़ने में आप किस तरीके से अपने जीवन में कामयाब होते हैं और परमात्मा आपका साथ देंगे। ठीक है, टॉपिक तो कुछ था, कहाँ का कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, बट कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी, और कॉल वहाँ पर ना करें तो बेहतर होगा। व्हाट्सएप पर अगर टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या वॉइस मैसेज आप छोड़ सकते हैं, आफ्टर सम टाइम आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।